आज की वीडियो में हम अपने हिंदी के पाठ नंबर 2 जिसका नाम है साझे की खेती से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ये देखिए, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि एक चिड़िया थी और एक कौवा, और वो जो चिड़िया थी वो बहुत ही मेहनती और भोली थी, जिससे एक कौवे ने दोस्ती कर ली थी और उसके बाद उन्होंने साझे की खेती करने के बारे में सोचा, लेकिन उस कौवे ने उस चिड़िया की किसी भी काम में कोई भी मदद नहीं की थी। पढ़ा था ना हम सभी ने चैप्टर्स में। तो देखिए उससे संबंधित अभ्यास। सबसे पहले है शब्दों के अर्थ। फर्स्ट, आइए शब्दों के अर्थ जाने। डग भरना यानी कि कदम बढ़ाना यानी कि चलना। बबूला, बाजरे का भूसा यानी कि बाजरा निकालने के बाद जो बच जाता है। मढ़ाई, भूसे और अनाज को अलग करना। सिरटे, जो बाजरा होता है उसके ऊपर जो उसका फल लगता है यानी कि बाजरे का दानेदार हिस्सा, उसे क्या कहा जाता है? सिरटे। लामनी, फसल की कटाई। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर। फर्स्ट है, कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? आपने पाठ में पढ़ा था ना कि कौवा रोज रोज उस पेड़ पे आने लगा, तो वो क्यों आया था? इसका आंसर क्या होगा? चिड़िया के भोलेपन को देखकर उससे दोस्ती करने के लिए कौवा रोज उसी पेड़ पर आने लगा। अगला है, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? इसका आंसर क्या होगा? कौवे ने चिड़िया को सारा दिन भटकने से बचने के लिए खेती करने की बात पर राजी किया। अगला प्रश्न है हमारा, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रम अनुसार लिखें। क्रम अनुसार यानी कि पहले कौन सा काम करते हैं जब हम फसल बोते हैं, उसके बाद कौन सा, और लास्ट में कौन सा। तो सबसे पहले क्या करना होता है? हल चलाया जाता है। उसके बाद जमीन में बीज बोए जाते हैं यानी कि बिजाई की जाएगी। फिर उसकी कटाई की जाती है यानी कि लामनी की जाती है, और लास्ट में मढ़ाई की जाती है यानी कि अनाज और भूसे को अलग किया जाता है। लास्ट है हमारा, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? क्यों नहीं जाता था? पढ़ा है ना पाठ? वेरी गुड, क्योंकि वो क्या था? आलसी। तो इसका आंसर क्या होगा? कौवा बहुत ही आलसी व कामचोर था तथा बिना मेहनत किए ही सब कुछ पाना चाहता था। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है, इसके अंदर आप सभी ये क्वेश्चन खुद पढ़ोगे और इनके आंसर ट्राई करोगे, क्योंकि सभी बच्चों की सोच या बहाने बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं? अलग अलग। इसमें लास्ट देखिए, जैसे क्या आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है? यदि हाँ तो अपने पौधे के बारे में बताइए। जैसे मैंने लिखा, एक बच्चे से पूछ के क्या पौधे का नाम, उसने कौन सा पौधा लगाया? गुलाब का। आप यहाँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी पौधा अगर आपने लगाया तो उसका नाम लिख सकते हो। कब लगाया उस बच्चे ने? कब? अपने जन्म दिवस यानी कि जन्मदिन पर। कैसे देखभाल की उसकी? रोज़ पानी डालकर। अब वह कितना बड़ा है? तुम्हारा पौधा जो तुमने लगाया वो जितना भी बड़ा होगा उसके हिसाब से लिखोगे। अब जैसे उस बच्चे का गुलाब का पौधा कितना बड़ा हो गया? 5 से 6 फुट का। उसे देखकर आपको कैसा लगता है? जो पौधा आपने लगाया सभी को क्या? बहुत अच्छा लगता है। आगे देखिए, भाषा की बात। फर्स्ट, चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में ईमानदार जो शब्द है वो ईमान और दार दो शब्दों को मिलाकर बना है। तो ऐसे ही कुछ और शब्द बनाने हैं, जैसे समझ में दार जोड़ोगे, क्या बनेगा? समझदार। खबरदार, दागदार, पहरेदार। अगला है, कोई ने आओ देखा न ताओ, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। तो इसमें ये देखो जो डार्क दे रखा ब्लैक में, आव देखा न ताओ, ये क्या होता है? एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है कि बिना सोचे समझे। तो इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाएं। तो देखिए, पहला,
पुलिस को देखकर चोर ने आओ देखा न ताओ और भाग गया, और भाग गया। दूसरा है, चिड़िया ने आओ देखा न ताओ पेड़ से उड़ गई। अब सभी बच्चे ये दोनों वाक्य चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, तो सभी बच्चों ने ये अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है।